तो अभी हम लोगों ने ये देखा, 2 चैप्टर के ऊपर हम लोगों ने वर्क किया, जिसमें पहला चैप्टर था स्वयं को जाने, दूसरा चैप्टर था आप और आपकी प्राथमिकता। दोस्तों, हम अपने जीवन में जिस चीज को प्राथमिकता देते हैं वे चीजें हमारे जीवन में बड़ी तादाद में मिलनी शुरू हो जाती है। अगर सपनों के पीछे दिन रात मेहनत करते हैं तो यकीनन आपके हर सपने साकार होंगे। बस सवाल यह है कि आप अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं या हर हाल में पूरा करके ही छोड़ते हैं। दो चीज है, केवल कोशिश करते हैं या हर हाल में पूरा करते ही हैं। क्या होता है कि कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी जहां आपको किसी एक चीज को चुनना होगा और आपको अपने हिसाब से उस कार्य को चुनना है जिससे सबके सपने पूरे हो। ध्यान रहे, तत्कालिक खुशी के लिए कोई निर्णय ना ले तो बेहतर है, क्योंकि हम लोगों ने ये भी देखा कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे काम हैं जहां से हमें तत्कालिक खुशी मिलती है और बहुत सारे ऐसे काम हैं जहां पे हमको लाइफ टाइम की खुशी मिलेगी। तत्कालिक खुशी में क्या होता है कि हमें लत लग चुकी है तत्कालिक खुशी वाले काम को करने की, तो उन चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा, खत्म करने की जरूरत है, या उन चीजों में हमारा जो टाइम का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है उसको जितना हम मिनिमम कर पाए वो करना पड़ेगा या स्किप करना पड़ सकता है। और वैसे काम जो आपका फ्यूचर को ब्राइट कर दे, आपके फैमिली के फ्यूचर को ब्राइट करे, जो आपको कामयाबी दिला सकता है, वो काम शायद उसकी आदत लगाने में टाइम लगेगा। एक दिन करेंगे, दूसरे दिन छूट सकता है, तीसरे दिन करेंगे, चौथे दिन छूट सकता है, बट कंटिन्यूअस जब एफर्ट लगाएंगे तो लाइफ टाइम की हैप्पीनेस जिन काम को करने से मिलती है उस काम को करने की फिर हैबिट डेवलप हो जाएगी। तो चलिए, एक बार आप फिर से बधाई के पात्र हैं कि आपने दूसरे दिन के कार्य को पूर्ण किया। इससे पता चलता है कि आप में सफल होने की अब जिद आ गई है और आप किसी के रोकने टोकने पे ध्यान नहीं देंगे, बस तीर की भांति उड़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आप देखोगे कि जब भी धनुष से बाण को छोड़ा जाता है ना, तो धनुष को छोड़ते ही बाण अपने लक्ष्य की दिशा में उड़ते चला जाता है और लक्ष्य पे जाके लग जाता है। उसी प्रकार आपको भी अपने जीवन का जो लक्ष्य आपने बनाया है पूरी तरह फोकस्ड के साथ उसके ऊपर ही काम करना शुरू करना होगा। आपको पहला कदम बढ़ाना बहुत जरूरी है। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। चलिए गर्दन टेढ़ा कर लेते हैं, पढ़िए क्या लिखा हुआ है मेरे पीछे। ऊंचाई के शिखर पर चढ़ना है तो पहली सीढ़ी चढ़नी होगी। हाँ, अगर आप ऊंचाई के शिखर पर चढ़ना चाहते हैं ना, तो पहली सीढ़ी जब तक आप चढ़ेंगे नहीं, पहला स्टेप जब तक आप नहीं लेंगे, पहला कदम जब तक नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आप शिखर तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो हो सकता है पहला स्टेप कुछ भी हो। पहला स्टेप, जैसे कि अभी अनिल जी को कल ट्रेनिंग दे बताए कि पहला स्टेप आपके लिए सोशल मीडिया पे वर्क करना है, तो फ्रेंड रिक्वेस्ट 10 व्यक्ति को भेजना है, भेज देंगे, ये पहला स्टेप है। 2 को रील बनाना है तो बना देंगे। इसका क्या रिजल्ट मिलेगा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इसका क्या रिजल्ट मिलेगा, बट हाँ जो भी रिजल्ट मिलेगा फ्यूचर में मिलने वाला है। अगले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल में बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है। आज यदि किसी काम को करके आपको 300 रुपया मिल रहा है हाथों हाथ, तो समझ जाइए कि ये 300 रुपया कमाने के साथ साथ वो भी काम कीजिए जिस काम को करके आज आपको पेमेंट नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जिस काम को करके रिजल्ट आपको आज मिल गया ना, उसकी कीमत हमेशा काफी कम होने वाली है। लेकिन जिस काम को करते रहने से भले ही आपको हर दिन उसका मुआवजा ना मिले, हर दिन आपका मेहनताना ना मिले, बट जब भी मिलेगा ना, आज की तुलना में वो कई गुना ज्यादा मिलेगा। मानते हैं इस बात को? जी सर। आप लोग अपने जीवन में काम करना जब शुरू किए होंगे, हो सकता है उसमें आपकी इनकम कुछ नहीं रही होगी, कुछ नहीं रही होगी, बहुत छोटा अमाउंट रहा होगा, लेकिन उस दिन जो काम किए थे वही काम को कंटिन्यू आप बढ़ाएं तो आप केवल कैलकुलेशन कीजिए पिछले 5 साल में आपकी इनकम कितनी गुनी हो गई। आपको आश्चर्य होगा कितना गुना हो गया है पिछले 15 साल में। आप अगर, जैसे कि मैं जब ट्यूशन पढ़ाता था, स्टार्टिंग किए थे 50 रुपया पर मंथ से ट्यूशन पढ़ाना, 100 टका, 150 टका महीना मिलता था एक जगह से,
500 टका हुआ, 600 टका हुआ, 600 टका भी मिलता था तो मजा आ जाता था, 1500 टका हुआ तो और मजा आ गया, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000, 6000 रुपया तक पर मंथ पे हम बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किए। अब अगर हम ये देखें कि अगर 100 टका भी पर मंथ ले रहे थे और वो अप्रोक्स 12 साल के दरमियान, 12 साल 14 साल के अंदर अगर 100 टका एक जगह से जो मिल रहा था हमको, 1 घंटे की कीमत मिल रही थी, वो जाके 6000 हो गया। मतलब कितना गुना हो गया? 60 60, गुना। 60 गुना। तो अभी मेरी इनकम जो भी है, या ट्रेनिंग जब हम स्टार्ट किए थे, ट्रेनिंग की जर्नी, वहां से फिर अगर 15 साल और अगर हम मेहनत कंटिन्यू कर दें उसी क्षेत्र में, मतलब ट्रेनिंग के क्षेत्र में, तो शायद वो भी 60 गुना होगा। यस। मानते हैं? अगर जब हम ट्रेनिंग जर्नी स्टार्ट किए, मान लीजिए 10,000 ही कमा रहे होंगे ट्रेनिंग से, तो 15 साल बाद अगर हम 60 गुना कमा लें तो 10,000 का 60 गुना कितना होगा? 6 लाख। 10,000 का 60 गुना 6 लाख। 6 लाख फिर भी कम नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। एक शानदार लाइफ जिया जा सकता है 6 लाख में। मानते हैं इस बात को? जी। चलिए आप लोग थोड़ा सा एक कैलकुलेशन कीजिए और मुझे बताइए कि 5 साल पहले जो आपकी इनकम थी और अभी जो इनकम है, कितना गुना आपके इनकम में हुआ? कितना गुना का डिफरेंस आप देख रहे हैं अपनी इनकम में, 5 साल पहले की इनकम और आज की इनकम में? मेरा 12% बढ़ा है। 12 गुना? 12% या 12 गुना? तो 12 गुना बढ़ा है। 12 गुना। सोचिए, केवल 5 साल में 12 गुना, केवल 5 साल में 12 गुना। आज से फिर 5 साल बाद कितना हो जाएगा? ये अगर 12 तो 2.5 लाख प्लस हो जाए। 2.5 लाख। ये 2.5 लाख तब है, ये 2.5 लाख तब है जब आप बिना कुछ जाने, बिना कुछ सीखे कर रहे थे, सिंपल तरीके से कर रहे थे, तब 2.5 लाख होने वाला है। सिंपल तरीके से कर रहे थे तब, और अगर पूरी एनर्जी डाल दिए तो वही 12 गुना करने में 5 साल का वक्त नहीं लगेगा, 1 साल से 1.5 साल होगा। क्योंकि आपको पूरा सिस्टम अब पता है। कल जब आप कुछ नहीं जान रहे थे, कोई साधन नहीं था, संसाधन नहीं था, तब 5 साल लगा है 12 गुना करने में। अब तो आपके पास सारा साधन है, सारा संसाधन है। 5 साल पहले आपके पास जूम का नॉलेज नहीं था, कुछ लिखने का, पोस्ट डिजाइनिंग का कोई नॉलेज था ही नहीं। 5 साल पहले मेरे पास कोई नॉलेज था ही नहीं, हम किताब लिखते ही नहीं थे। एक सेंटेंस भी लिखते थे तो सोचते थे पता नहीं हम लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, डर लगता था कि कहीं किसी का लिखा हुआ हो गया तो, कॉपी हो गया तो, कोई क्लेम कर देगा तो। बट आज कुछ नहीं ऐसा डर है, क्योंकि जान रहे कि मेरे द्वारा पैदा किया गया वो वर्ड है, वो सेंटेंस हम खुद खोज किए, लिखे हैं। तो डेफिनेटली जबरदस्त इनकम ग्रो होने वाली है। संदीप जी आप बताइए, आपकी इनकम में 5 साल में कितने गुना का अंतर आया है? 5 साल पहले और अभी में कितना गुना का आप देख पा रहे हैं डिफरेंस? डिफरेंस देख पा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाने के कारण कुछ डायरेक्ट ग्रोथ घट गया था, इसके लिए परेशानी है। काफी नहीं बता। कोई बात नहीं, फिर भी कितना गुना घट गया तो कितना गुना बढ़ गया तो कितना गुना, प्रॉब्लम सबके लाइफ में आता है। इस हिसाब से अगर कहा जाए तो 20 गुना तक हुआ था। 20 गुना तक? सोचिए 5 साल में एक व्यक्ति अपनी इनकम को 20 गुना कर सकता है। तो यकीन मानिए कि अभी आप कंटिन्यू अगर मेहनत करते रहे तो अभी जो भी आपकी इनकम है अगले 5 साल में वो 20 नहीं 40 गुना हो जाएगा। डेफिनेटली हो जाएगा, बट उसके लिए क्या करना इस पड़ेगा? 5 साल में नहीं सर, इस बार 1 साल में ही वो 40 गुना। हाँ, करना ही है, दूसरा ऑप्शन है नहीं। जी। चलिए, तो चलिए, थैंक यू सो मच। आज हम लोग तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है समय और समय का प्रबंधन, टाइम एंड टाइम मैनेजमेंट। आप लोग जो भी प्रश्न लिख रहे हैं, प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं, ग्रुप में जरूर भेजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, सेशन अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद उन लोग को कुछ मोटिवेशन मिले। अब ये मत सोचिए आपका हैंड राइटिंग खराब है, कैसे लिखे हैं, आपका पर्सनल चीज लोग जान जाएगा, जान जाएगा, जान जाएगा, वो क्या कर लेगा?
वो ठीक तो है। हाँ, तो जो भी है कॉपी में, डायरी में उसका फोटो खींचे डालिए अपना ग्रुप में। और वहां देखते हैं ना, मैसेज भी करते हैं तो बहुत कम लोग रिस्पॉन्ड करता है, तो मैक्सिमम लोग देखने वाला नहीं है, फिर भी डाल दीजिए। चलिए, तो आज हम लोग सीखेंगे समय और समय के प्रबंधन के बारे में, जिसमें पहला सवाल आता है कि आप अपने समय को सोने में बिताना चाहते हैं या सोने में बदलना चाहते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए, और क्वेश्चन लिखने के बाद फिर इसका आंसर के ऊपर आप अपने समय को सोने में बिताना चाहते हैं या सोने में बदलना चाहते हैं। सोना मतलब सोने, पहला सोने का मतलब है स्लीपिंग, दूसरा सोने का मतलब है गोल्ड। आप कौन सा सोने में बदलना चाहते जी अनिल जी, आप बताइए, ये सब सोने में बदलना चाहते पहला वाला या दूसरा वाला? हैं? गोल्ड वाला, गोल्ड वाला। क्योंकि दोनों में एक ही शब्द है, सोने में। गोल्ड। गोल्ड में लेकिन बदलना सर है। अंतर है, वहाँ बिताना चाहते हैं, यहाँ बदलना चाहते हैं, और हमने बोला बदलना चाहते हाँ, गुड। तो अब ये देखिए, बदल। सोने में बदलने का अर्थ ये है ना कि आपको अभी आपकी परिस्थिति चाहे कितना भी खराब है, चाहे कितना भी खराब है, फिर भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपका अपलाइन, आपका डाउनलाइन, आपका क्रॉस लाइन, आपका फैमिली, आपका रिलेटिव कितना भी विरोध करे, आपको बोलेगा कि छोड़ दो, तुमसे नहीं होने वाला है, दूसरा काम पकड़ लो, ये काम से कुछ नहीं होने वाला है, देख लिए हैं कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी आपको अगर लग रहा है कि जिस इंडस्ट्रीज में आप काम कर रहे हैं वहां पे पोटेंशियल है कि अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में आप चेंज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उसके ऊपर पूरा मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल, उसको बोलते हैं बाइकआउट, बाइकआउट करना, बहिष्कार करना। अगर आप अपने ड्रीम को अंगीकार करना चाहते हैं तो निगेटिव लोगों का बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए। अगर आप अपने सपने को अंगीकार करना चाहते हैं, साकार करना चाहते हैं, तो निगेटिव लोगों को आप बहिष्कार करना ही पड़ेगा। 1% भी यदि कोई व्यक्ति बोल दे कि तुम्हारा सपना पूरा नहीं होगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम फालतू का इंडस्ट्री ज्वाइन कर लियो, तुम बेकार सिस्टम ज्वाइन कर लियो, ये तुम्हारी कंपनी में ग्रोथ नहीं है, तुमको कुछ सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, डायरेक्ट हाथ जोड़िए, बोले भाई ठीक है, हम आपकी बात को मानते हैं, आप धन्य हैं, थैंक यू सो मच मेरी आंखें खोलने के लिए। अब मैं चाहता हूं कि आप यहाँ से खिसक जाइए, या तो मुझे आप अनुमति दीजिए, मैं जा रहा हूं। हाथ जोड़ के वहां से निकल जाइए। अगर आपको खुद के ऊपर कन्विक्शन है कि इसी इंडस्ट्रीज में हम झंडा गाड़ेंगे, यदि आपको कन्विक्शन है कि मेरे अंदर टैलेंट है, हम यहीं पे चौका छक्का मार के दिखाएंगे, तब ऐसा कीजिए। लेकिन थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट है कि नहीं यार सच में सिस्टम गलत है, फिर एक्सेप्ट कर लेना है। लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि अगर टाइम आप दिए हैं 2 साल, 4 साल, 5 साल, तो कुछ सोच के ही दिए होंगे, कुछ बड़ा विजन देखें तभी दिए हैं, तो इट मीन्स एक ही ऑप्शन है कि सामने वाले को थैंक यू बोल के वहां से निकलिए। थेथरोलॉजी नहीं करना उसके साथ, नहीं आप कैसे बोल सकते हैं मेरी कंपनी ये है वो है, कुछ नहीं भाई, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरा आंख खोलने के लिए, थैंक यू, वहां से आप निकलिए। क्योंकि वैसे लोग आपके सपना में क्या करेगा, जहर डाल देगा, आपके आत्मविश्वास में जहर घोल देगा, वो डाउट डाल देगा आपको। जैसे बोलते हैं ना, दूध के अंदर जब हम अगर नींबू का रस डालते तो दूध फट जाता है, उसी प्रकार सपना आपका फाड़ देगा वो। तो सोने में बदलना चाहते हैं ना, तो ये चीज सोचिए कि आप को कामयाब होने के लिए क्या क्या रास्ता है अभी आपके पास, क्या क्या तरीका है इनकम को बढ़ाने का, और हर तरीका के ऊपर कितना कितना घंटा आप काम कर रहे हैं, हर तरीका से कितना कितना हजार आपको कमाना है।
हर तरीका के लिए कितने नए लोग चाहिए, हर तरीका के लिए कौन सा नया नॉलेज चाहिए, कौन सा नया वर्ड सीखना पड़ेगा, कौन सा नया सेंटेंस सीखना पड़ेगा, उस सेंटेंस के पीछे पड़ जाइए। यदि लगता है कि कोई किताब है जो आपको पढ़ना पड़ेगा तो किताब खरीद के पढ़ डालिए, किताब खरीद के पढ़ डालिए। और आपको अगर कोई मोटिवेशनल किताब पढ़ना होता है तो आप क्या करते हैं, खरीदते हैं या क्या करते हैं, बताइए आप लोग। खरीदता हूँ सर, मेरे पास तो 12। ठीक है, अगर अभी हम 5 किताब बोले तो कोई भी 5 किताब बोल दें तो 5 किताब को पढ़ना ही है, तो 5 किताब के लिए आप क्या पैसा खर्च करेंगे, खरीदेंगे, या कोई दूसरा भी ऑप्शन आपके पास है? मेरे ऑलरेडी पास मेरे पास वो किताब रहे होगा सर, क्योंकि मेरे पास 19 से 20 किताब है। हाँ बताइए। अगर नहीं है किताब और हम बोले कि ये खरीदना पड़ेगा, ले लीजिए, तो क्या करेंगे आप? खरीदेंगे, एट ए टाइम उसे ऑर्डर करेंगे, हो और सकता है तो अभी जस्ट मीटिंग से हटने के बाद। चलिए अनिल जी आप बताइए। सर, मेरे पास तो मैंने लैपटॉप में भी 14-15 किताब बुक डाउनलोड किया हुआ है, फ्री वाला। तो मैं पढ़ता भी हूँ लैपटॉप से ही। यस, क्योंकि आपको क्या क्योंकि करना है, जहां से भी वो मिले पढ़ डालना है। अब आपको बताते हैं फ्री में कैसे लेंगे। यदि कोई किताब चाहिए आप डायरेक्ट फेसबुक पे डालिए कि डियर फ्रेंड मैं ये किताब पढ़ना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी दोस्त के पास ये किताब हो और अगर आपने पढ़ लिया है तो प्लीज कमेंट कीजिए। हेलो। जी सर। अब ये थोड़ा सा बेवकूफी टाइप का लगेगा कि सर 50 टका 100 टका लगा के खरीद लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं सर, ये अच्छा होगा कि अगर हम दूसरे से लेते हैं हाँ। फिर उसे लौटाते हैं तो एक दोस्ती गहरी होगी, जिससे जान पहचान बढ़ेगा। यस। अभी देखिए, जब भी आप फेसबुक पे डालेंगे ना कि मैं ये किताब पढ़ना चाहता हूँ, यदि किन्हीं के पास हो पीडीएफ में या फिजिकल बुक, तो प्लीज मुझे रिप्लाई करें। कम से कम 5-10 व्यक्ति कमेंट करेगा कि अरे भाई मेरे पास है ले लेना, अरे भाई मेरे पास है। जो व्यक्ति आपके कमेंट आपके पोस्ट पे कमेंट नहीं करता तो वो व्यक्ति भी कमेंट करेगा। मतलब आपके पास एक मौका है कि आप क्या कर रहे हैं, रिलेशन बिल्डअप कर रहे हैं, नया लोग को आप अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। और नए हाँ। लोगों को जोड़ने के लिए तिक्रमबाजी आपको लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 200 टका ना आपके ना। पैकेट में नहीं है, लेकिन क्यों करेंगे? अगर फ्री में मिल जाएगा तो करेंगे। और फ्री में मिलने के साथ साथ क्या हो रहा है कि हमको 10 नया व्यक्ति रिलेशन का डेवलप हो रहा संपर्क मिल गया, अच्छा संबंध बन गया। उसमें से यदि कोई व्यक्ति मेरा कोई प्रोडक्ट ले लिया, कोई दवाई खरीद लिया, कोई एक प्रोडक्ट खरीद लिया और उससे हमको 500 टका का फायदा हो गया, तो किताब भी मिला, 500 टका का प्रॉफिट मिला और एक व्यक्ति के साथ अच्छा रिलेशन भी मिला। है जी। समझ रहे हैं? तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना पड़ेगा। सोचना ये पड़ेगा कि क्या ऐसा काम करें जहां पे पहला मेरा पैसा कम लगे या ना लगे, दूसरा हमको लोगों का संपर्क मिल जाए, अच्छे लोगों के कांटेक्ट में हम चले जाएं, अच्छे लोगों के ग्रुप में हम शामिल हो जाएं। करना है वो काम। क्लियर है? हम्म। चलिए, तो पहला प्रश्न का उत्तर आप लोग लिख चुके हैं। दूसरा प्रश्न है कि आप हर दिन कितने घंटे सीखने के लिए दे सकते हैं? हर 3 दिन घंटा। आप कितने घंटे सीखने के लिए दे सकते हैं? 3 घंटा। 3 घंटा। ओके, लिखिए 3 घंटा। जी संदीप सर, कितना घंटा? जी सर, सीखने के लिए हाँ। और सर सीखने के लिए सुबह कितना घंटा शाम दें? मिला 4 घंटा। ओके, आप 4 घंटा सीखने के लिए देंगे, ठीक। और अनिल जी आप 3 घंटा। चलिए बहुत अच्छा है। सब क्वेश्चन। अब आप सीखने के लिए, अगर आपको लगता है कि अभी आप बेसिक लेवल पे हैं, बिगिनर हैं, तो 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा की जरूरत नहीं है। 1 घंटा से 2 घंटा, 60 मिनट से 120 मिनट काफी है। 60 मिनट से लेके 1 घंटा 20 मिनट मैक्सिमम बता रहे हैं, काफी है सीखने के लिए। यानी कि किताब पढ़ के वीडियो देख के सीखने के लिए इतना टाइम काफी है। समझ आई बात?
जी 4 जी। घंटे का टाइम आपको नहीं बिताना है किताब पढ़ने में, 3 घंटे का टाइम किताब पढ़ने में नहीं बिताना है। ये भी तो सीखना हुआ सर, जैसे जो मीटिंग वगैरह। नहीं नहीं, ये तो चल रहा है, ये तो चलेगा। अब ये जरूरी का चीज है तो 5 घंटा भी लगेगा, देंगे। लेकिन जूम हाँ, मीटिंग आज ना कर रहे हैं, अगर कल ना करें तो आप क्या कीजिएगा? ये 25 दिन बाद ये सेशन मेरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा? और भी कोई ट्रेनिंग अटेंड करेंगे? हाँ, तो वहां पे एक चीज माइंड में कब रखिए, 60 मिनट से, मतलब बुक रीडिंग की जब भी बात आ रही है, वीडियो अगर देख अच्छा। रहे यूट्यूब पे किसी का, 60 मिनट से हाँ। 1 घंटा 20 मिनट बहुत हो गया। जी। और इससे ज्यादा बात माइंड एक्सेप्ट नहीं करता। एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखिए लूप होल क्या है, निगेटिव पॉइंट क्या है। आप पिछले 1 साल में जो भी किताब पढ़े उस किताब से सीखे क्या? आप पिछले 1 साल में जो भी ट्रेनिंग लिए उस ट्रेनिंग से सीखे क्या? आप जूम अटेंड किए, सेमिनार अटेंड किए, वेबिनार अटेंड किए, वर्कशॉप अटेंड किए, कहीं जाके फुल डे की ट्रेनिंग लिए होंगे। इस पूरी ट्रेनिंग, सेमिनार, वेबिनार का निचोड़ क्या रहा, क्या क्या नया सीखे? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर सीखे तो इम्प्लीमेंट क्या किए, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये काम है। अगर सीखे तो इम्प्लीमेंट क्या किए, इट इज मोर इंपॉर्टेंट। और अगर इम्प्लीमेंट किए तो कितने बार इम्प्लीमेंट किए आप, और उससे क्या रिजल्ट मिला, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सीख लिए, अच्छी बात है, इम्प्लीमेंट नहीं किए, इम्प्लीमेंट भी किए तो एक बार किए रिजल्ट नहीं आया तो आप छोड़ दिए, मतलब आपका सीखना, टाइम देना, पैसा देना, हाँ। मेहनत करना, ये भी बर्बाद हो गया। मतलब जो भी जी। काम के सारा का सारा आपका क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो चीज को सीख रहे हैं, क्या सीखने के बाद तुरंत इंप्लीमेंट किए या नहीं किए? सीखने के बाद तुरंत इंप्लीमेंट किए या नहीं किए? अगर इंप्लीमेंट किए तो क्या रिजल्ट मिला, और रिजल्ट नहीं मिला तो उसके लिए क्या किए? हाँ। लोगों की प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग सीख तो लिए, इंप्लीमेंट नहीं किए। मानते इस बात को? जी। यस। जितना चीज सीखे अगर इंप्लीमेंट कर लेते तो बहुत बड़े लेवल पे रहते। जो जो चीज सीखे हैं अगर उतना ही चीज को केवल इंप्लीमेंट कर लिए थे तो भी लेवल शायद कुछ ना कुछ तो चेंज रहता। 1% ही सही, ज्यादा तो रहता, 1% ज्यादा ग्रोथ रहता। हाँ या ना? अब हम चाहते हैं कि आप दोनों एक एक लर्निंग बताइए, क्या क्या आप लोग सीखे पिछले 1 साल में और क्या इंप्लीमेंट किए नया जो पहले नहीं किए थे। सर हमने सीखा कि अर्निंग तो है ही, लेकिन अर्निंग के साथ अगर माइंड मतलब कुछ करना है तो आपको लगातार इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिससे कि इन्वेस्टमेंट से जो इन्वेस्टमेंट बनता है वो बहुत बड़ा ग्रोथ देता है आगे, और जो कि मैंने चालू कर दी। चलिए गुड, यानी कि जो सीखे उसको इम्प्लीमेंट कर दिए, बहुत अच्छा। जी अनिल जी आप बताइए। जी सर, मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम किया अपना खुद का में, ड्रेसअप वगैरह हो गया, क्या बोलते हैं, तो सब उठने बैठने का तरीका वगैरह हो गया, बाल सब किस तरह करना है, वो सब में मैंने इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद फिर थोड़ा सा जो कभी कभी नेगेटिव हो जाते थे, माइंड कभी कभी नेगेटिव हो जाता था काम के मामले में थोड़ा, जैसे बहुत सारे थे, कभी कभी मतलब डाउट होता था अपने आप में कि मतलब हम्म, होगा कि नहीं होगा। वो सब डाउट मीटिंग ट्रेनिंग से वो सब खत्म हो गया है, क्लियर हो गया है, कॉन्फिडेंस की तरह से आ गया है काम करने के मामले में। चलिए ग्रेट। तो तो ये अच्छा भी लग। चीज, हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे। नहीं, वही चाहते हैं फील्ड में, और जैसे अपना खुद का जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में
ड्रेसअप कोड वगैरह मतलब पहनने ओढ़ने में जो तरीका चेंज हुआ, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है सामने वाला से मिलकर। कभी कभी कॉन्फिडेंस नहीं रहता था मेरा, मतलब ड्रेस कोड की वजह से कभी कभी लगता था कि मतलब मेरा बात को लोग नहीं सुनते, लेकिन जब से चेंज किए हैं अपना, एकदम कॉन्फिडेंस लगता है। गुड। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम सीख क्या रहे हैं और जो चीज हम सीखे हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर सीखे हुए चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तब तो फिर सही नहीं है। सीखे हुए चीज को अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो ये फिर गलत है, फिर हमारा सीखना भी क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो हम लोग को ये ध्यान देना है कि हम सीख क्या रहे हैं, सीख के इम्प्लीमेंट क्या कर रहे हैं, और इम्प्लीमेंट करने के बाद हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है। अगर गलत रिजल्ट मिल रहा है मतलब कुछ न कुछ गलत हम कर रहे हैं, कुछ फॉल्ट है, प्रोसेसिंग में कुछ न कुछ कमी है, तो प्रोसेस को फिर से हम लोग चेक करेंगे। ठीक है। तो याद रखना है सीखने के लिए आपको टाइम देना है, बट ऐसा नहीं कि 5 घंटा 10 घंटा सीखने में लगा दीजिए। इम्प्लीमेंटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। आप एक चीज जब सीखते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा। इसलिए जरूरी है। आज जैसे कि एक वीडियो हम बनाए, वीडियो शूट करने में ही आधा घंटा लग गया, है तो छोटा सा सेंटेंस, 40 सेकंड 50 सेकंड का वीडियो, लेकिन शूट करने में आधा घंटा लग गया। फिर उसको एडिट कीजिए, मतलब एक छोटा सा वीडियो के लिए 1-1 घंटा लग जाता है, 1.5-1.5 घंटा लग जाता है। लेकिन क्या कीजिएगा, प्रोसेस से करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। चलिए, अब एक सवाल आता है यहाँ पे कि आप हर दिन कितने घंटे अपने सपनों को पूरा करने के लिए देना चाहते हैं। अब सीखना एक अलग पार्ट था, सीखने के लिए आप जो टाइम दे दिए। अब सपनों को पूरा करने के लिए, ड्रीम को पूरा करने के लिए कितना घंटा देना चाहते हैं। आप हर दिन कितने घंटे अपने सपनों को पूरा करने के लिए देना चाहते हैं। हाउ मेनी आवर्स वुड यू लाइक टू गिव टू फुलफिल योर ड्रीम। बढ़िया से सीखिए जो बढ़िया से कितने डुबाता घंटे है आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए देना चाहते हैं। तो चलिए, 12-13 घंटा। ओके 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 ओके, हाँ बताइए। जी, 12-13 घंटा। 12 से 13 घंटा आप पर डे अपने सपनों को पूरा करने के लिए देना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट संदीप जी बताइए आप। अनम्यूट हो जाइए। अब हाँ दूसरा आर्ट से बोलिए। 12-13 घंटा है सर। अच्छा, सुबह से 6 से 6, 3-9 नहीं, सुबह 5 से रात 9। जैसे कि एक बार आप कहे थे कि याद आ गया इस बात से आपका बात, कि अगर हम नौकरी करते हैं तो 9 से 5 समय देते हैं, और अपना वर्क करते हैं तो 5 से 9 समय देते हैं, और वह 5 से 5 बजे मॉर्निंग से नाइट रात का हो जाता है, हाँ तो वो समय देना। चलिए, आप 12 घंटा टाइम देना चाहते हैं, ये भी सही बात है। आप 15 घंटा टाइम देना चाहते हैं, ये भी सही बात है। अब देखिए यहाँ पे हम केवल टाइम दे दे और टाइम को काउंट कर ले, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जी बहुत सारे लोग हैं जो सरकारी ऑफिस में काम करते हैं, वो 8 घंटा के लिए ड्यूटी पे जाता है और उनको कोई काम दिया जाता है, अच्छा ठीक है करके देते हैं, अरे ठीक है हो जाएगा हो जाएगा। वो छोटा सा फाइल को कंप्लीट करने में 8 घंटा लगा देता है, जबकि वो काम 30 मिनट का था। तो 30 मिनट का काम में वो 8 घंटा क्यों लगा, क्योंकि वो टाइम पास करना चाहता है। वो क्या करना चाहता है, टाइम पास करना चाहता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप भी टाइम पास करना स्टार्ट कर दें। आपको ये पता होना चाहिए कि हमको कितना घंटा किस काम के लिए असाइंड करना है। मतलब ये समझ जाइए कि आप अभी जो भी काम कर रहे हैं ना, तो यू आर द ओनर ऑफ योर वर्क। आप अपने काम का मालिक हैं, यू आर द बॉस। आप ही मालिक हैं, आप ही बॉस हैं। और एक चीज, यदि आप बॉस हैं
तो आपको एक मजदूर की तरह काम करना पड़ेगा। अगर ये बिजनेस आपका, अगर ये धंधा आपका, अगर आपका ड्रीम है, तो आपको मजदूर के जैसा काम करना पड़ेगा। कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी जो स्टार्टअप शुरू होता है ना, वहां पे जो फाउंडर मेंबर होते हैं उनको अपने स्टाफ से ज्यादा काम करना पड़ता है। अगर वो इस सोच ले कि अरे हम स्टाफ को रख ही लिए हैं, वो तो काम कर ही रहा है मेरे लिए, हम क्यों काम करें, तो फिर वो कंपनी, वो फैक्ट्री, वो ऑर्गेनाइजेशन जीरो पे लौट आएगी, उसमें ग्रोथ नहीं होगा, वो डाउनफॉल आ जाएगा उसमें। तो आप जो काम कर रहे हैं ना, इसका मालिक आप खुद हैं ना, आपका अपलाइन ना आपका डाउनलाइन ना आपकी कंपनी का मालिक। क्योंकि जहां से आप हैं वहां से आप ही मालिक हैं और आप ही मजदूर हैं। तो आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए मजदूर से भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप अगर स्मार्ट वर्क करते हैं तो 8 घंटे काम भी आप 2 घंटा में कंप्लीट कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क करेंगे तो 8 घंटा का काम आप 2 घंटा में भी कर सकते हैं। तो स्मार्ट तरीके से काम करना स्टार्ट कीजिए, डिवाइन वर्क का यूज करना स्टार्ट कीजिए और स्मार्ट वर्क का यूज करना स्टार्ट कीजिए। फिर 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, जितना आपको लगे कि हमको काम करना ही है, कर लीजिए। काम करने में कभी भी अपने को रोकना नहीं है, बट इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो काम कर रहे हैं ये प्रोडक्टिव होना चाहिए, मतलब इसका कुछ रिजल्ट होना चाहिए, नॉट टाइम पास। अगर आपको लगता है कि इस काम को आधा घंटा में हम निपटा सकते हैं तो आधा घंटा में निपटा दीजिए, लेकिन सही से निपटा दीजिए ताकि उसका कुछ रिजल्ट मिले। मतलब नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, कितना जुनून के साथ, कितना फोकस्ड के साथ, कितना बारीकी से, गहराई से, मन लगा के, ध्यान देकर आप काम को करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सपना पूरा करने के लिए क्या स्टेप्स है, वो स्टेप्स आपको पता होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर पहले आप लिख चुके हैं इट्स ओके, नहीं लिख पाए तो आज लिख लीजिए और हमको भी भेज दीजिए ग्रुप के माध्यम से कि आप जो भी करना चाहते हो उसके लिए क्या क्या लगता है आपको करना है। पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं करना, एक लाइन, एक वर्ड, एक सेंटेंस में वो चीज होना चाहिए। हो सकता है 10 स्टेप हो आपका, 10 सेंटेंस आपका हो, तो 10 का 10 सेंटेंस लिखिए कॉपी में कि ये काम पर डे हमको करना है, हर हाल में करना है। फिर रात हो जाए, दिन हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, करके ही उस दिन ही खत्म करना है हर हाल में। क्लियर है? जी। क्योंकि अगर आप वो शिद्दत से काम करते हो और 1% ही सही उस दिशा में आगे बढ़ गए, 1% ही सही तो ठीक है ना, 1% ही सही काम किए तो ठीक है, कुछ तो बेहतर होगा। तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। टाइम जरूरी नहीं है कि 10 घंटा 15 घंटा दें, हाँ 5 घंटा भी दे रहे हैं, लेकिन 5 घंटा अटेंटिव के साथ दें, फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ दें, फोकस्ड होके काम कीजिए, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य व अर्जेंट कार्य कौन सा है, उसे लिखें। यही कार्य आपकी प्राथमिकता है। ये चैप्टर, पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर का था, आप और आपकी प्राथमिकता में। लेकिन चलिए यहाँ पे आ गया, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य व अर्जेंट कार्य कौन सा है, उसे लिखें। यही कार्य आपकी प्राथमिकता है। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य व अर्जेंट कार्य कौन सा है, उसे लिखें।
आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य व अर्जेंट कार्य कौन सा है, उसे लिखें। चलिए, सवाल हो गया है तो फिर जवाब पे आते हैं हम लोग। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अर्जेंट। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अर्जेंट। चलिए बताइए, कौन बताना चाहेंगे आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य और सबसे अर्जेंट कार्य। सर मेरे पास 4-5 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन क्या बोले? 4-5 ऑप्शन आ रहा है। ओके, ठीक है, लिखिए 4-5 ऑप्शन क्या है उसमें से बताते हैं। सबसे पहले तो है मेरा मेडिटेशन, ओके, मेरे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा है मेरा मतलब मीटिंग, ठीक है, है मेरा टीम सपोर्ट। ठीक है, चौथा है मेरा ट्रेनिंग मीटिंग। ओके, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंस है, नेसेसरी है। ओके। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण भी है और अर्जेंट भी है, ठीक है। चलिए बताते हैं और हम। जी संदीप जी, आपका हो गया। सर हमारे लिए महत्वपूर्ण कार्य जिससे हमें प्राथमिकता दो, तो इस क्षेत्र में मॉर्निंग का अलग होता है और वर्क टाइम का अलग होता है। मॉर्निंग का तो अगर आके सुबह अफर्मेशन मेडिटेशन, तो ये तो जरूरी ही है, लेकिन इसमें सबसे बेहतर है, सबसे ज्यादा जिससे कि सब काम का स्टार्टिंग होता है, वह है प्लान। जब तक हम लोगों से मिलेंगे नहीं, प्लान के जरिए ही हम आगे बढ़ सकें, और यह डेली बाय डेली बहुत जरूरी है। यह एक फर्स्ट स्टेप है जिससे आगे वर्क होगा। जी सर। चलिए, अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अर्जेंट काम को कैसे तय करेंगे। तो कुछ काम है जो आपका डेली रिचुअल्स है, कुछ काम आपका डेली रिचुअल है, मतलब प्रत्येक दिन वो काम नियमित है कि करना ही है। जैसे सुबह उठेंगे मेडिटेशन करना, तो ये पार्ट है आपके लाइफ पे, करना ही पड़ेगा। आप कामयाब हो भी जाएंगे तो भी ये करना ही पड़ेगा, ध्यान करना ही पड़ेगा। मानते हैं इस बात को? तो जो काम, मतलब कुछ काम जो फिक्स है कि ये पर डे का मेरा है, उसमें हम अर्जेंट इंपॉर्टेंट नहीं कर सकते, वो तो डेली रिचुअल्स में आ गया। क्योंकि सुबह उठ के आप ध्यान करते हैं तो वहां पे कोई रोक टोक नहीं है, वो करेंगे ही। मंदिर जाना कोई रोक टोक नहीं, करना ही है, कोई रोक टोक नहीं है। अब आपको ये देखना है कि आज जब सुबह हुआ तो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में आपको प्राथमिकता तय करना है कि आपके घर वाला फोन किया कि देखो पर्व आ रहा है, सामान लेके आ जाना। और दूसरा आपके पास काम क्या था कि कोई क्लाइंट आपको बुलाता कि सर आ जाइएगा, एक नया व्यक्ति से मिलाएंगे भी और 2,000 रुपये का सामान भी वो लेगा। अब यहाँ दो अलग अलग काम है, दो अलग अलग काम है। एक है घर से फोन आ गया कि पर्व है, वो सामान लेते आना। दूसरा काम क्या है, आपका क्लाइंट आपको बोल रहा है, ऑनलाइन बोल रहा है कि सर आइएगा, एक नया व्यक्ति वो 2,000 का प्रोडक्ट भी लेगा और उसको प्लान भी दिखाना है। तो यहाँ पे आपके लिए महत्वपूर्ण और अर्जेंट कौन होगा? क्लाइंट से मिलना। हाँ, तो ये जब दो काम है, डेली रिचुअल से हट के ये काम है, तो यहाँ पे अर्जेंट काम आपके लिए क्या हो गया? क्लाइंट से मिलना। एक काम है पर्व में जाना और एक काम है कि ट्रेनिंग देना है या ट्रेनिंग लेना है, ये दो काम है। एक है कि पर्व है, पर्व में जाके सेलिब्रेट करना, जैसे दीपावली का टाइम है, मान लीजिए कि इस साल दीपावली में आप दीपावली पूजा कर रहे हैं और उसी दिन एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग हो रही है आपके शहर में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। तो अब आप वहां पे क्या चुनेंगे, पर्व को चुनेंगे या ट्रेनिंग को चुनेंगे?
मैंने तो अक्सर ट्रेनिंग को ही चुना है सर। ओके, संदीप सर आप बताइए। मेरे साथ हुआ भी ये है। ट्रेनिंग को सर। हाँ, ये ट्रेनिंग बोल देना थोड़ा सा आसान लग रहा है, लेकिन हाँ। कहीं ना कहीं क्या है कि घर वाला बोलेगा अच्छा पर्वों के दिन आपका ये काम नहीं छूटता फालतू वाला, जाके क्या कर नहीं लीजिएगा फालतू। वहां। पर्व है, बच्चा के हाँ। साथ रहिए, परिवार के साथ रहिए, खुशी मनाइए, क्या फालतू सब लोगों के साथ जा रहे ट्रेनिंग ट्रेनिंग, कुछ होने जाने है नहीं, 1 टका का कमाई नहीं हो रहा है, ट्रेनिंग में जाइएगा, रहिए यहीं उनके लिए, घर ही में रहिए, परिवार के उनके साथ लिए रहिए। कमाई नहीं हो रहा है। उनके लिए मेरे साथ कमाई हुआ। नहीं हो रहा है, बिना कमाए सब चीज हो रहा है लेकिन। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है है। ना कि एज ए फैमिली, फैमिली के लिए वो जरूरी है, बट ये समझिए ना कि पिछले साल आप दीपावली में घर में रह गए, क्या परिवर्तन हो गया? पिछले इसलिए साल आप छठ पर्व में घर में थे, मतलब क्या नया परिवर्तन हो गया आपके लाइफ में? आप अगर नहीं रहते तो दिवाली सेलिब्रेट नहीं होता, आप होता अगर नहीं रहते तो छठ पर्व नहीं होता। होता है। होता, डेफिनेटली होता, बड़े धूमधाम से होता। तो यहाँ पे क्या है, फिर बात आ जाता है ड्रीम का, बात आ जाता है पागलपन का, जिद का। तो यहाँ पे आपको प्राथमिकता, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट देखना पड़ेगा। आपको लोग बोल सकता है कि पर्व रोज रोज थोड़े होता है, साल में एक बार आता है दिवाली, मीटिंग तो कल भी हो सकता है, 5 दिन बाद भी हो सकता है। बात सही है, मीटिंग 5 दिन बाद भी हो सकता है, 10 दिन बाद भी हो सकता है, अगले महीना भी हो सकता है, क्या संदीप सर? पर्व तो साल में एक बार आएगा, लेकिन याद रखिए पर्व भले ही साल में एक बार 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 आए, आए, वो लेकिन हर हर साल साल आता है। आएगा। हर साल हम पूरे परिवार के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन जो मीटिंग होने वाला है, मीटिंग में जो लीडर आने वाले हैं, मीटिंग में बाकी के जो लोग आने वाले हैं, वो बार बार हर नहीं है। व्यक्ति वहां पे शामिल नहीं होगा। आज अगर जाएंगे तो कुछ नए व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा, आज जाएंगे तो कुछ नया चीज सीखने का मौका मिलेगा, कम से कम ये तो पता चलेगा कि पर्व के दिन भी मेरे ऐसा कितना पागल है, कम से कम ये भी तो पता चलेगा कि मेरे ऐसे कितने लोग हैं जो पर्व के दिन भी ट्रेनिंग को प्राथमिकता दिया है, जिसको सपना पूरा करना है। तो अनिल जी, कम से कम उस लोग का काउंटिंग तो पता चलेगा। हाँ काउंटिंग पता चलेगा, इससे पता चलेगा कि आप कितना ज्यादा डेडिकेटेड हैं, आप कितना ज्यादा समर्पित हैं अपने ड्रीम के प्रति, अपने गोल्स के प्रति। तो अनिल जी, कुछ काम जो है आपका डेली रिचुअल में आ गया। अब अर्जेंट और इम्पोर्टेंट कौन है, उसमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा आपको डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। जैसे अब आपका डेली रूटीन बन चुका है कि हमको 10 व्यक्ति से मिलना है, डेली रूटीन बन चुका है कि 5 वीडियो बनाना है, डेली रूटीन मिल चुका है कि 10 कॉल करना है, लेकिन उसमें अब क्या कर सकते हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पहले हो, जो अर्जेंट हो, उसको पहले कर लीजिए। उसमें जो लगे कि पहले हमको निपटा लेना है, निपटा लीजिए पहले। क्लियर है? जी। कॉल लग रहा है कि नहीं, कॉल अभी अर्जेंट है, उस व्यक्ति का कॉल आया था, अभी तुरंत करना जरूरी है, तो अभी पहले उस व्यक्ति को कीजिए कॉल। वीडियो तब बाद में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो के ऊपर कंट्रोल मेरा है, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर कंट्रोल मेरा नहीं है। वो व्यक्ति बोल सकता है कि ऐसा कीजिए, आप कल आइएगा, जबकि अभी अगर राइट टाइम पे कॉल चल कर सकता। लेते तो मेरा काम हो सकता था। क्लियर है? जी। तो इम्पोर्टेंट और अर्जेंट काम को सेपरेट करना है, और उसमें देखना है कि अपने लिए क्या जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर जो अर्जेंट कार्य ना हो उसे लिखें। आपके लिए जो काम महत्वपूर्ण है पर अर्जेंट कार्य नहीं है, उसको लिख लीजिए। ये काम जो होगा आपका दूसरे स्थान पे होगा, ये काम क्या होगा आपका दूसरा स्थान पे दूसरे होगा। स्थान। हाँ, तो वो काम कुछ हो सकता है जिसको आपको लिखना होगा कि पहला, अगर 2 ऑप्शन मिले तो पहले हम कौन काम को करना चाहेंगे। 10 काम दिया जाए तो 10 काम में पहला काम क्या हो सकता है मेरे लिए, सबसे पहले किस काम को निपटा देना चाहेंगे हम। जैसे अगर हम ऑप्शन आपको दे कि 1 पेज
किताब पढ़ना है और 10 व्यक्ति को कॉल करना है, तो दोनों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अर्जेंट क्या है इसमें से आपके लिए? पहला ऑप्शन है 1 पेज किताब पढ़ना, दूसरा ऑप्शन है 10 व्यक्ति को कॉल करना। 10 व्यक्ति को कॉल करना 10 व्यक्ति को कॉल करना ये क्या आपके लिए महत्वपूर्ण और अर्जेंट है? महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है, अर्जेंट नहीं है। बोलिएगा सर, ये फिर काम से आपके बोलते सर सर। बोले कि किताब का 1 पेज पढ़ना, एक काम आपको दिया गया है कि संदीप सर 1 पेज किताब पढ़ लीजिए। दूसरा काम है कि संदीप सर ये 10 व्यक्ति का नंबर लीजिए, इसको कॉल कीजिए आप। तो इन दोनों काम में आपके लिए महत्वपूर्ण और अर्जेंट कौन है? तो किताब पढ़ना महत्वपूर्ण है, अर्जेंट नहीं है। ओके, आप बताइए संदीप सर। सर किताब अगर हम डेली पढ़ रहे हैं तो वह अर्जेंट और महत्वपूर्ण से अलग हट जाता है, और टाइम पे पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ के हम कॉल कर रहे हैं। जी चलिए, टाइम पे पढ़ रहे हैं, बात सही है, लेकिन अभी बात क्या हो रही है हमारी? इम्पोर्टेंट और अर्जेंट। किताब 1 पेज पढ़ना है, हम 5 मिनट के बाद भी पढ़ सकते हैं, 10 मिनट के बाद भी पढ़ सकते हैं, कोई हमारे कनपट्टे में बंदूक नहीं लगाया है कि अभी ही पढ़ो। लेकिन 10 व्यक्ति को कॉल करना मतलब 10 नया अपॉर्चुनिटीज, 10 नया अपॉर्चुनिटी, 10 नया व्यक्ति के साथ संगत, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट और अर्जेंट होगा। 10 व्यक्ति को कॉल करना इंपॉर्टेंट भी होगा और अर्जेंट भी होगा। क्लियर है? हालांकि दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों काम महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों काम महत्वपूर्ण होने के साथ साथ महत्वपूर्ण प्लस अर्जेंट कौन है? व्यक्ति को कॉल कर लेना। कॉल करना वो महत्वपूर्ण भी है, अर्जेंट भी है। किताब पढ़ना महत्वपूर्ण है, अर्जेंट नहीं है, मतलब अभी आधा घंटा बाद भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। कर सकते हैं, वह मेरा फ्री का काम है हाँ जिसपे अभी, सिर्फ हम मतलब इन्वॉल्व है। हाँ लेकिन अर्जेंट को जो बात कर रहे हैं उसमें दूसरा भी इन्वॉल्व, वह कहीं जा सकता है। हाँ, तो जो काम आपके लिए महत्वपूर्ण और अर्जेंट हो उसको तुरंत कीजिए, लेकिन जो काम आपको लगे कि महत्वपूर्ण तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है तो उसको बाद में करेंगे। जैसे किताब पढ़ने का काम क्या है? महत्वपूर्ण है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो इसको दूसरे स्थान पे रखेंगे। पहले स्थान पे क्या रहेगा? 10 व्यक्ति को कॉल करना। क्लियर है? जी अब देखिए, आप लोग का सिचुएशन हम दे रहे हैं। जैसे कहीं पे आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, 100 व्यक्ति का अरेंजमेंट आप किए थे, 100 व्यक्ति का अरेंजमेंट किए थे, 100 व्यक्ति में से 50-60 व्यक्ति आपके पास आ चुका है मीटिंग हॉल में, लेकिन दिक्कत ये हो रहा है कि उन लोग को कहाँ बैठना है, कहाँ बैठाना है, इसका एक पंगा हो रहा है। तो आपके लिए अब 2 काम यहाँ पे दे रहे हैं। पहला है कि जो व्यक्ति आ गया उसका व्यवस्था कर दीजिए सही से। दूसरा ऑप्शन है कि जो व्यक्ति आने वाला उसको कॉल कीजिए। 2 काम दिए आपको। इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण कौन हो सकता है, अर्जेंट कौन हो सकता है? सर, जो आ चुका है उसको हम बैठने का व्यवस्था करेंगे, नहीं तो हम अगर जो नहीं आया है उसके लिए बात करेंगे तो हो सकता है जिसे बैठने की व्यवस्था ना दे वो चला भी जाए। ओके गुड, आप बताइए अनिल जी। इससे जो आ चुका है उसके ऊपर पहले ध्यान देंगे। जो आ चुका है उसके ऊपर ध्यान देंगे, बात बिल्कुल सही। अब थोड़ा सा इसको रिवर्स कीजिए, थोड़ा सा इसको उलट दीजिए। जो आ चुका है वो तो आ ही चुका है, समझिए। जो आ चुका वो तो आ ही चुका है। 40 आदमी आ चुका है, 60 आदमी आ चुका, वो तो बैठेगा ही। 5 मिनट देरी से बैठे या 10 मिनट देरी से बैठे, उसको बैठना ही है। लेकिन जो नहीं आया है उसको कॉल कर ले। उसको अगर हम कॉल कर लें तो 60 से 61 हो सकता है ना, 60 से 70 हो सकता है ना। हाँ ठीक है, तो उसके ऊपर फिर ध्यान देना है। अब कई बार क्या होता है, परिस्थितियां चेंज हो जाती है तो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में भी चेंजिंग करना पड़ता है। समझिए, परिस्थिति जब चेंज होता है तो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में भी चेंजेज करना चेंज पड़ता करना। है।
अब क्या इसमें चेंजेस हो सकता है? अब उस 60 व्यक्ति में से पता चला कि 40 नया व्यक्ति है, गेस्ट है। उस 60 व्यक्ति में से 40 नया व्यक्ति है, तो अब क्या कीजिएगा आप? कॉल कीजिएगा या पहले बोलेगा नहीं भाई बैठिए आप यहाँ पे, क्या कीजिएगा आप? पहले बैठाएंगे। पहले बैठाएंगे। तो सिचुएशन चेंज हुआ तो आपका मोड ऑफ एक्शन चेंज हो गया ना। हेलो। जी सर। तो आप आप तो आपको देखिए कितना बातों का ध्यान रखना है कि जो गेस्ट आया उसमें से कितना नया है कितना पुराना है, उसको ध्यान में रख के हम फैसला लेंगे और काम करेंगे। कहीं ऐसा ना हो बाद में अरे वो तो पुराने लोग था यार, जो व्यक्ति कॉल कर देता कम से कम आ तो जाता। अरे सर हमको पता नहीं था कि पुराने लोग था, हमको लगा कि पुराने लोग है, नया लोग नहीं है, इसलिए हम बाकी लोगों को कॉल नहीं किए। पहले से आपको अप टू डेट होना पड़ेगा हर चीज के बारे में। ये होता है लीडरशिप स्किल। जब आपके अंदर आएगा तो आपके लोग से पता ना भाई नया लोग कितना है, तुरंत तुम कितने नए लोग को लाए हो, ओके, तुरंत पता हो जाना चाहिए। ऐसा सिस्टम डेवलप कीजिए ना कि जितना सवाल हो सकता है हर जगह का जवाब आपको ऑटोमेटिक मिलते चला जाए। अपडेट करे तुरंत। तब आपका क्या होगा कि काम की रफ्तार बढ़ेगी। तब क्या होगा? काम का रफ्तार बढ़ काम की जाएगा। रफ्तार बढ़ेगी। तो अभी क्या देखिए सिचुएशन हम चेंज किए तो आपका प्रायोरिटी क्या हो गया? चेंज हो गया, आपकी प्राथमिकता बदल गई। चेंज। तो याद रखना है सवाल में ही हम लोग कई बार क्या होते हैं, उलझ जाते हैं, है ना। जो लगता है इंपॉर्टेंट वो इंपॉर्टेंट नहीं भी होता है कई बार। कब? जब सिचुएशन बदलता है तब। अब तीसरा सवाल, इस पे ध्यान दीजिए। आपके लिए जो कार्य महत्वपूर्ण नहीं है पर अर्जेंट है, ध्यान दीजिए, आपके लिए जो कार्य महत्वपूर्ण नहीं, आपके लिए मतलब आप यहाँ पे शामिल हैं, तो जो काम आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन अर्जेंट है, उस कार्य को अगर किसी दूसरे से करा सकते हैं तो करा लीजिए। और उनका लिस्ट भी बना लीजिए कि ये काम अर्जेंट है लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब हम नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा लेकिन काम होना चाहिए। समझ आई जी। बात? क्वेश्चन पहले लिख लीजिए फिर इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन करते हैं कि आपके लिए जो कार्य महत्वपूर्ण ना हो पर अर्जेंट हो, उस कार्य को अगर किसी दूसरे से करा सकते हैं तो करा लीजिए। और उनका लिस्ट भी बना लीजिए, उनकी सूची भी बना लीजिए। इसको हम सर डिटेल करना चाहेंगे, हाँ, अगर आप ज्ञान दे तो हम क्वेश्चन लिख लिए हैं? लिख रहे थे। हाँ लिखिए। जी सर। हो गया? इसमें यह कह सकते हैं कि जैसे मार्केट से हमें घर से ऑर्डर दिया कि आपको सामान लाना है, हम्म। और दूसरा काम कि हमें मार्केट अपने काम से मैंने डाउनलाइन के पास जाना है। तो हम अपने किसी फ्रेंड या किसी वैसे आदमी जो मार्केट जा रहा है उससे कह सकते हैं कि मेरा अभी मार्केट से यह सामान ला के घर में दे दीजिएगा, या किसी से हेल्प लेकर के मंगा लेंगे, तो मेरा वही काम हो जाएगा और हम अपने महत्वपूर्ण काम में चले भी जाएंगे। यस, सही समझे हैं। अनिल जी क्लियर हुआ? जी। चलिए, तो यहाँ पे देखना है कि आपके लिए कौन सा ऐसा काम है जो महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन अर्जेंट है, वो करवा सकते हैं तो करवा लेंगे। क्लियर है?
तो अब इसका भी एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि आपको बारात लेके जाना है कहीं, तो वो काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है या अर्जेंट है? अर्जेंट ही है, बारात लेकर जाना है तो। अनिल जी आप बताइए। बारात लेके जाना है तो वो मेरे लिए अर्जेंट है, लेकिन किसी और के ऊपर भी छोड़ सकते हो। अच्छा, हाँ। अब बारात लेकर जाना और बारात में जाना है, बारात लेकर जाना है और बारात में जाना है, कंडीशन दे दिए। बारात लेकर जाना है एज ए दूल्हा, बारात में जाना है एज ए गेस्ट। मैं ही मैं ही बारात लेकर जाना है एज ए दूल्हा और बारात में जाना है एज ए गेस्ट, तो आपके लिए अर्जेंट कौन है, इंपॉर्टेंट कौन है? मतलब किस काम बारात को? बारात लेकर जाना पड़ेगा। बारात लेके जाना है तो अगर मैं बारात दूल्हा। में जाना है तो वहां अगर संभव हो तो नहीं भी जा सकते हैं, बात कोई बड़ी नहीं होगी। लेकिन अगर उसका रिस्पांस दिया गया है तो हम किसी को दे सकते हैं, तो दे दें। मैं तो हमें लगता है कि वह अर्जेंट ही हो सकता हम्म। सर सर अगर अगर दूल्हा अगर मैं होऊंगा तो जाना ही पड़ेगा। मैं तो बाकी मेरा हाँ। तो मेरा नहीं, मेरा एक्सपीरियंस है कि अभी तक मैं शादी ब्याह जाता नहीं, क्योंकि मेरा शादी तो खुद का नहीं है। मेरे नहीं जाने से तो शादी रुकने वाला है नहीं। मेरा शादी ऑलरेडी हो चुका है, भले किसी का हो चाहे ना, मुझे कोई मतलब नहीं है। हम- हमको शादी जाना नहीं है, बाराती जाना नहीं है। चलिए, मेरा गुड। रहता तो फिर समझे हैं? खुद का रहता तो जाना जरूरी है। तो यहाँ पे समझ जाना ये है कि जैसे शादी का कार्ड आ गया, आज के तारीख में ही भोज खाने जाना था, तो जरूरी नहीं है कि हम जाएं भोज खाने, जरूरी नहीं कि हम ही जाएं, मेरे घर से कोई और भी जा सकता है ना भोज खाने। या है। जी। अगर कोई मेरा दोस्त जा रहा है उसको गिफ्ट दे देंगे कि देख भाई मुझे काम है, गिफ्ट जाके लेकिन दे देना भाई वहां पे। तो वो किसी और से भी हम काम करवा सकते हैं, क्योंकि वो अर्जेंट था बट इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। मतलब विदाउट मी, मेरे बिना भी वो काम संपन्न हो सकता है, तो हम क्यों जाएं? जी। कोई और कर सकता है, बट लगे कि मेरा ही जाना वहां जरूरी है, तो फिर वो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो गया एज वेल एज अर्जेंट भी हो गया, तो आपको करना है। क्लियर है? जी। जी। चलिए अब आते हैं हम लोग एक और सवाल में, कि आपके लिए जो कार्य ना महत्वपूर्ण है ना ही अर्जेंट हो, उस कार्य को लिख लीजिए। जो काम आपके लिए ना महत्वपूर्ण है ना अर्जेंट है, उस काम को लिख लीजिए, पर उस पर अपना समय और ऊर्जा नष्ट ना करें, और उसका एक सूची बना लीजिए। उसका एक सूची बना लीजिए। आपके लिए जो कार्य ना महत्वपूर्ण हो और ना ही अर्जेंट हो, उस कार्य को लिखे, पर उस पर अपना समय और ऊर्जा नष्ट ना करें, उनकी सूची बनाएं। क्वेश्चन हो जाएगा तो बताइएगा। क्वेश्चन हो गया लिखा हुआ? आपके लिए जो कार्य ना महत्वपूर्ण हो ना ही अर्जेंट हो, उस कार्य को लिखें पर उस पर अपना समय और ऊर्जा नष्ट ना करें, उनकी सूची बना लें। अरे चार्जर
हो गया सर। चार्जर चलिए देखिए, अगर आप चार्जर सही ढंग से अगर लिस्ट बनाएंगे ना, तो कई प्रकार का टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, बीमारी, टाइम लॉस, मनी लॉस, हर चीज से आप बचेंगे अगर ये लिस्ट बनाते हैं तो। जैसे कौन सा काम ऐसा जो आपके लिए ना इम्पोर्टेंट हो सकता है ना अर्जेंट हो सकता है, क्या क्या लिखे हैं? कुछ पॉइंट बताना चाहेंगे कोई? कौन सा काम आपके लिए ना इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है, उसका कुछ लिस्ट बनाए हैं तो बताइए। फालतू गॉसिप करना। फालतू गॉसिप करना ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है, लिस्ट नंबर 1, ठीक। राजनीति का बात नहीं करना है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। ओके, तो देखिए, जो जो चीज आपको लग रहा है ना कि ये चीज, उसको लिख लीजिए। लिख लेंगे तो याद रहेगा कि ये काम जब भी आएगा इसको नो ही बोलना है। नो मतलब नो। सबसे पहले सर, आजकल जो टाइम बर्बाद करता है रील वगैरह, वह और टीवी न्यूज से तो दूर रहना ही है। ऑलरेडी हम बहुत पहले से भी हैं। तो उसको लिखें आप, आपके लिस्ट में लिखा हुआ है वो। जी। हाँ, तो वो लिस्ट में लिख लीजिए, क्योंकि वो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये काम है, ठीक है, मेरे से नहीं होगा, कैंसिल, हम वहां पे नहीं जाएंगे। लिखिए, देखिए जितना ज्यादा आप और लिखेंगे ना, इससे ये पता चलेगा कि आप ये निश्चित कर पाइएगा कि कौन सा काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सा काम आपके लिए अर्जेंट है। यदि कोई व्यक्ति आपको बुला रहा है कहीं पे, तो आप कुछ सवाल पूछ के पता कर सकते हैं कि आपका टाइम वहां पे खोटा होने वाला है या आपका टाइम वहां पे वैल्यूएबल होने वाला है, कुछ प्रोडक्टिव काम आपके द्वारा होने वाला है, ये पता चल जाएगा। नहीं तो कोई भी बुलाएगा, आप वहां तुरंत चले जाएंगे, तो इससे फिर क्या होगा कि आपका खुद का टाइम बर्बाद होने वाला है। तो आप ये ओके। निश्चित कर लीजिए कि भाई ये मेरे लिए, आपके पास होना चाहिए लिखा हुआ प्रूफ कि भाई ये काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट अर्जेंट है, इसी को हम करेंगे, बाकी काम मेरे से नहीं होगा। हम किसी थर्ड पार्टी से कौन सा काम करवा सकते हैं? कौन सा काम ऐसा जो हम करेंगे ही नहीं? नो मतलब नो, ना आज करेंगे ना कल करेंगे, नहीं, वो मेरे लिए नहीं बना है, मतलब नहीं करेंगे, हम अपना टाइम वहां पे बर्बाद नहीं करेंगे। उसके जगह वही टाइम हम किसी ऐसे जगह पे डाल देंगे जो, ठीक है, आज भले बेनिफिट ना दे लेकिन कल बेनिफिट देगा। आज भले बेनिफिट ना दे लेकिन कल बेनिफिट देगा, उसका एक लिस्ट बना लीजिए आप। जैसे टीवी देखना, अखबार पढ़ना, फालतू का गॉसिप करना, कोई अगर किसी का शिकायत कर रहा है वो सुनना, किसी का शिकायत करना, कई चीज है। जब आप लिखेंगे तो आपको पता रहेगा, आपका माइंड अलर्ट करेगा कि भाई तुम किसी का शिकायत कर रहा है, ये गलत है, इसमें तुम्हारा टाइम बर्बाद हो रहा है, नहीं करना है। उस जगह उस टाइम में गाना सुन लीजिए, अगर आपको लगता है गाना सुन के मेरा माइंड शांत हो सकता है, गाना सुन लीजिए। आपको लगता है कि उस समय डांस कर लेंगे तो थोड़ा सा शरीर का एक्सरसाइज हो जाएगा और मजा भी आएगा, तो कर लीजिए 5 मिनट का डांस। जंक फूड नहीं खाना है भी मेरा माता। हाँ, चलिए, अनिल जी लिख दिए जंक फूड। क्या क्या लिस्ट है आपका अनिल जी, बताइए तो, कितना लिस्ट आपका बना है जो काम आपके लिए ना जैसे इम्पोर्टेंट ना अर्जेंट है? मैंने लिखा है फालतू गॉसिप नहीं करना है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, टीवी और फालतू का रील नहीं देखना है, पार्टी अटेंड नहीं करना है, जंक फूड नहीं खाना है, शिकायत ना करना है ना सुनना है। ओके, 4-5 लिस्ट आपका बना है, मतलब ये कम से कम आप चुनाव तो कर पाए ना कि जो काम आपको नहीं करना है, इस पे ध्यान नहीं देना। कोई अगर बोलेगा चलो फास्ट फूड खाने, नो, डायरेक्ट, मतलब हमारा 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा का टाइम बच गया। कोई बोलेगा चलो पार्टी पार्टी भी पार्टी अटेंड नहीं में। करता हूँ मैं। टीवी और ज़्यादा मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं करता हूँ मैं तो। अच्छा अच्छा। मतलब रील फालतू का रील देखता नहीं हूँ, और जो भी है अपना मतलब बहुत कम समय हम्म हम्म देखता हूँ तो हम्म। यूट्यूब
टीवी तो लगभग मेरा 8 साल से ज़्यादा हो गया, टीवी छोड़ दिया। इधर आईपीएल भी चल रहा था 2-3 साल से, मैं आईपीएल भी नहीं देख। चलिए अच्छी बात है। तो ये जब आप टाइम को इस तरह से डिवाइड करते हैं ना, तो इससे आपको पता चलता है कि कौन सा काम आपके लिए जरूरी है, कौन सा मतलब कौन सा काम करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम करना आपके लिए अर्जेंट है। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप क्वालिटी चीजों के ऊपर वर्क कर पाएंगे, क्वालिटी चीजों के ऊपर वर्क कर पाएंगे। तो ये जरूरी है। मेन क्या होता है ना कि हम प्रायोरिटी खुद के काम को प्रायोरिटी नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण हमारा टाइम खोटा हो जाता है और रिजल्ट कुछ होता नहीं है। तो इसके ऊपर वर्क करना है। आगे जो और एक इम्पोर्टेंट काम है, इसको लिख लीजिए आप। ये लास्ट क्वेश्चन है कि अपने हर दिन के कार्य को पहले से ही टू डू लिस्ट में लिखें, जिससे कि आप सही समय पे सही कार्य कर सकें। अपने हर दिन के कार्य को पहले से ही टू डू लिस्ट में लिखें, जिससे कि आप सही समय पर सही कार्य कर सकें। टू डू लिस्ट डेली बनाया जाता है? हाँ, टू डू लिस्ट डेली बनेगा आपका। जो आपका कुछ काम है ना, वो तो फिर आपका रिचुअल हो जाएगा, डेली रिचुअल हो जाएगा कि ध्यान करना, सुबह दौड़ना, ये तो डेली रूटीन आपका हो गया। डेली रूटीन में कुछ ही चीज सीमित है, लेकिन टू डू लिस्ट तो रोज के हिसाब से होगा ना। जैसे आज किसी व्यक्ति से मिले, आज किसी व्यक्ति से मिले और आज पता चला कि 5 तारीख को मीटिंग है, आज ही पता चला कि ठीक है वहाँ 10 तारीख को शादी है, या आज पता चला कि कल क्या क्या काम करना है, कल कौन आपको बुलाया है, कहाँ प्लान होने वाला, किसको प्रोडक्ट देना, आज किस व्यक्ति का कॉल आया था कि सर जांच करने आ जाइएगा। तो आज शाम तक में, सुबह से लेकर शाम तक में जो एक्शन हुआ, उसके हिसाब से कल हमको क्या क्या करना है। तो टू डू लिस्ट क्या करते हैं, वो काम जो हमको हर हाल में कल ही निपटा देना है, वो काम जो कल हर हाल में निपटा देना है, या वैसा काम जिस काम के पीछे आज हम लगे थे लेकिन वो काम पूरा नहीं हो पाया, तो कल उसको निपटा देना है। ये टू डू लिस्ट में शामिल है। तो रोज रात को टू डू लिस्ट बनाइए कि कल सुबह क्या क्या करेंगे। अगर आपका कोई डेली रिचुअल्स है तो उसको भी लिख दीजिए कि ठीक है, कल सबसे पहले विजुलाइजेशन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ये करेंगे, उसके बाद 5 बजे निकल जाएंगे, या 6 बजे उस व्यक्ति से मिलने जाना है, 7 बजे प्रोडक्ट सेल करना, 9 बजे जाके कॉल करेंगे, 10 बजे क्या करेंगे, चलो एक रील बना लेंगे। इस तरह करके टू डू लिस्ट बनाइए, लेकिन उन चीजों का टू डू लिस्ट बनाइए जो आपके ड्रीम को पूरा करेगा, जो आपके नीड को भी पूरा करेगा। दोनों चीज, नीड और ड्रीम दोनों को एक साथ लेके चलिए अभी तत्काल, जो जरूरी है। अगर आप उस कंडीशन में हैं कि किसी दिन नीड के ऊपर ध्यान नहीं भी दें, तो पूरा फोकस ड्रीम के ऊपर करना है, या लग रहा है ना कि हम अकेले ही हैं, नीड भी हम ही को देखना है, ड्रीम भी हम ही को देखना है, तो फुलफिल नीड को भी करते जाइए और फिर ड्रीम के पीछे भी वर्क करना स्टार्ट कीजिए। क्लियर है? जी। हो गया? लिख लिए? टू डू लिस्ट हो चुका है? अच्छा, ये तो बैठ के आप जी। लिख सकते हैं, टू डू लिस्ट बना सकते हैं, कल कौन कौन का कौन कौन सा काम आपके लिए है। चलिए, यहाँ पे कोट आ गया मेरा, लिखा हुआ है, नो डे इज माई रेस्ट डे, टूडे इज माई बेस्ट डे। नो डे इज माई रेस्ट डे मतलब कोई भी दिन मेरा आराम करने का दिन नहीं है, और टूडे इज माई बेस्ट आज डे, का मेरा आज का दिन मेरा बेस्ट सबसे डे। बेस्ट डे है। तो आज सबसे बेस्ट काम करना है, जितना ज्यादा काम हो सकता है काम करना है। चलिए, बाकी सवाल हम लोग कल देखेंगे।